हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में। इन तीनों में मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। उसके बाद आप डिसाइड करना कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे आज मार्केट की स्थिति है, उस हिसाब से आप आगे चल के इस वीडियो को देख के डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हम जॉब करते हैं, उसमें हम कितने इनकम कर सकते हैं। हम बिजनेस करते हैं, उसमें हम कितनी इनकम कर सकते हैं। और अगर हम कोई एमएलएम कंपनी करते हैं तो उसमें हम कितनी इनकम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बता रहा हूँ कि हम किस सेक्टर में कितनी इनकम कर सकते हैं और कितना वहाँ पे रिस्क है, कितना हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और कितना हमने वहाँ पे टाइम दिया है। सबसे पहले दोस्तों, हम काम बात करते हैं जॉब की। अगर हम जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए। 10th कंप्लीट हो हमारा, 12th कंप्लीट हो, फिर ग्रेजुएशन और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। तब जाके हमें कोई नौकरी सरकारी नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। इतना कंपटीशन आज के टाइम में है। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप प्राइवेट नौकरी में जाते हो तो वहाँ आपको कितनी इनकम होती है, या फिर गवर्नमेंट नौकरी में भी आप जाते हो या अप्लाई करते हो, आपका नंबर आ जाता है, तो वहाँ आपकी स्टार्टिंग कितनी इनकम से होती है। फिर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी हमें यही सेम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, सेम एजुकेशन चाहिए होती है। भाई जिसका बिजनेस पहले से चल रहा हो, बाप दादा कर रहे हो, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, न्यू बिजनेस कर रहे हैं हम और न्यू जॉब कर रहे हैं और न्यू ही एमएलएम कोई भी कंपनी कर रहे हैं। इसमें मैं एमएलएम कंपनी की बात कर रहा हूँ, आयुष मार्ट की। तो चलो, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा इसमें कैसे कैसे इनकम है कैसे। पहले मैं जॉब की और बिजनेस की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये हम कंप्लीट करते, तब हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसमें हमारा कितना टाइम लगा और हमने कितना इन्वेस्टमेंट करा, तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट की। भाई आप 10th करोगे, 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो मिनिमम से मिनिमम आप कितना भी कम कर लो तो 2 से 3 लाख हमारी इसमें 2 से 3 लाख की कम से कम हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इसमें। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड 2 साल 10 से 12वीं, फिर 12वीं से ग्रेजुएशन 3 साल यानी 5 साल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल यानी 7 साल, यानी 7 से 8 साल हमें इसको कंप्लीट करने में लगता है। और 2 से 3 लाख मैंने बहुत ही मिनिमम अमाउंट लिया है, इससे ज़्यादा ही बैठता है, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में भी दोस्तों सेम 2 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। चाहे आप छोटा या बड़ा तो बहुत दूर की बात है, छोटा सा बिजनेस ले लो आप, चाहे कोई परचून की दुकान कर लो या कोई जर्नल स्टोर कर लो, तो मिनिमम 2 से 5 लाख तक का हमें कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड इसमें कम से कम उसको बिजनेस को चलने के लिए 3 से 5 साल तक का टाइम लगता है। 3 से 5 साल तक का टाइम लगता है। जबकि एमएलएम कंपनी में, आयुष मार्ट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। या अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप अपना घर का जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, आप वहां से इसको परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मात्र मैं कह सकता हूँ 500 से 1000 रुपये से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो टाइम पीरियड
इसमें कह सकता हूँ, इसमें ना तो कोई हमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, जैसे इसमें 10-12 ये चाहिए, इसमें 8वीं पास बंदा भी चल जाएगा, 5वीं पास बंदा भी चल जाएगा, 10वीं पास भी चल जाएगा, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब चल जाएगा। इसमें हमें पर्टिकुलर कुछ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे जो ज़्यादा टाइम पीरियड है तो यही हमारा बच रहा है, और फिर हमारा ये इन्वेस्टमेंट भी बच रहा है। तो आप इसको किसी भी एज का बंदा और कभी भी, यानी तुम्हारा 16 साल से लेकर या 16 साल से अबाउ कोई भी बंदा कभी भी इस काम को कर सकता है। और इसको मैं बता दूं, इसमें जो आप करोगे इसमें पहले मंथ से लेके और ये मान के चलो 6 मंथ तक के बीच में इसमें टाइम पीरियड इसमें लगता है। चलो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अब हमें कितने घंटे काम करना होता है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब में हमने प्राइवेट नौकरी की बात करूँ तो प्राइवेट नौकरी में ये मान के चलो 8 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि गवर्नमेंट नौकरी की बात करूँ तो 8 घंटे मिनिमम हमें काम करना होता ही होता है। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में भी 8 से तुम्हारा 12 घंटे भी हो जाता है, 15 घंटे भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्रेशर इतना होता है बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है, और इसको आप कर सकते हो 15 मिनट से 1 घंटा, 1 आवर्स। या फिर आप इसको अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो इसको आप जॉब के साथ साथ या बिजनेस के साथ साथ जिस दिन आपकी वीकली हॉलीडे होता है, संडे होता है, उस दिन भी आप इसको काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो डिपेंड करता है आप उससे कितना अर्न करना चाहते हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक की, कि आप डेली अगर इसको इतना टाइम भी दे दो, डेली दे दो, दूसरे दिन दे दो, तीसरे दिन दे दो, तो आप इससे कहाँ पे पहुँच सकते हो। ठीक है, अब मैं इनकम की बात कर लेता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में तो दोस्तों आपको पता है 10,000 से लेके 20,000 तक की इनकम होती है स्टार्टिंग। ये गवर्नमेंट की बात करूँ तो मैं गवर्नमेंट में आप मान के चलो 20 से लेके 40 तक की स्टार्टिंग हमें इनकम होती है। और बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस स्टार्टिंग पॉइंट में, जैसे यहाँ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट में 5 से 10,000 तक का हमारा पर मंथ जाता है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट छोटी है तो उस हिसाब से हमने प्रॉफिट की बात करी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट 2 से 5 लाख है। फिर इसमें आपका दुकान का किराया भी है, आपकी लोकेशन कैसी है, कहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कस्टमर बनाने पड़ते हैं, तो 5 से 10,000 रुपये पर मंथ तक का हमारा स्टार्टिंग में बिजनेस होता है। इसकी मैं बात करूँ, इसमें जो है बहुत धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कछुआ जैसे चलता है, धीरे धीरे इसमें इंक्रीमेंट होता है। अगर मैं पहले मंथ की बात करूँ तो 2,000 से लेके क्योंकि हम न्यू फ्रेशर बंदे की बात कर रहे हैं, तो 2,000 से लेके आप 5,000 तक का आप इसमें बिजनेस मान के चलो स्टार्टिंग में। लेकिन जिस बंदे को इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो इसमें बहुत मोटी अच्छी इनकम कमा सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे। लेकिन मैं अभी न्यू बंदे की बात कर रहा हूँ, तो 2,000 से लेके 5,000 रुपये पर मंथ तक का आप इसको बिजनेस को मान के चलो, न्यू बंदे के लिए, फ्रेशर बंदे के लिए। अब मैं टारगेट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में टारगेट होता है। भाई कम से कम आप 10 से 20,000 रुपये ले रहे हो, तो कम से कम आपको ये मान के चलो 2 लाख का पर मंथ टारगेट देना ही देना होगा प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में हालांकि टारगेट इतना नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा टारगेट होता है। अब आपने देख लो, मतलब इतनी क्वालिफिकेशन भी करी है, इन्वेस्टमेंट भी करा है, इतना टाइम भी लगाया है और इतने घंटे आप काम भी कर रहे हो, तब जाके आपको इतनी इनकम मिल रही है और टारगेट आपके पास इतना है। यानी कंपनी का प्रेशर जो आपको रहेगा वो कम से कम इतना देना ही देना पड़ेगा, तब जाके आप 10 से 20,000 रुपये की सैलरी अर्न कर सकते हो। बिजनेस में भी थोड़ा टारगेट होता है। बिजनेस में टारगेट ये होता है कि मार्केट में क्या डिमांड है हमारी, कोई दूसरा कंपटीशन वाला बंदा है, तो बिजनेस में भी हमें कम से कम अगर हम 5 से 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, तो कम से कम 2 लाख का माल हमें मार्केट में घुमाना पड़ेगा। यानी कुछ क्रेडिट भी देना पड़ेगा, उधार भी देना पड़ेगा, और मतलब मूवमेंट मटेरियल की हमको करानी पड़ेगी कम से कम 2 लाख तक रुपए की, तब जाके हम
5 से 10 हजार रुपए तक का प्रॉफिट निकाल सकते हैं पर मंथ, जबकि इसमें हमारा कोई टारगेट नहीं होता। हम अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। जब हमारी इच्छा हुई तब हमने काम कर लिया, तब इच्छा नहीं हुई तब नहीं काम करा। भाई आप इसमें 15 मिनट से 1 घंटा डेली कर सकते हो, नहीं तो वीकली आपकी छुट्टी है, संडे के दिन आप कर सकते हो। आप पे कोई प्रेशर नहीं, जब आप फ्री हो आप उस टाइम पे इस काम को कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ टाइम पीरियड की। आप कब से कब तक, आप जॉब कब से कब तक कर सकते हो? भाई 30 साल से लेके मैक्सिमम 60 साल तक कर सकते हो, यानी 30 साल काम कर सकते हो। ज्यादा खींच तान के कर सकते हो, 65 साल कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे, क्योंकि आजकल आदमी की एज ही जो है वो 60 साल है। बिजनेस कब तक कर सकते हो? बिजनेस का भी सेम टाइम है, 30 साल से लेके आप 60 साल तक के बीच में आप बिजनेस कर सकते हो। इसको आपके बच्चे हो गए तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। इसको आपके बच्चे आ गए, उनको बताओगे तो इसको आप 60 साल से 80 या वे कर लेंगे। फिर अपना, भाई सपोज करो उन्होंने आपने 25 साल का अपना बच्चा बैठा दिया तो वो फिर 60 साल तक कर रहा है। तो इसमें थोड़ा जॉब के मुकाबले बिजनेस में थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ये जो होता है ये आपकी 2 पीढ़ी तक का होता है, यानी आप कर रहे हो तो आपके बच्चे बिना कुछ करो आराम से, आप जो आपने काम किया है बिना कुछ करो वो मौज करेंगे इस टाइम में, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी। यानी आपकी पूरी लाइफ हो गई 60 से 65 साल, जब तक आप जीवित हो, जब तक आप कर रहे हो, आप करो जाओगे, आपको इनकम आती रहेगी। और उसके बाद आपको आपके बच्चों को भी इनकम आनी, आपके बाद आपके बच्चों को भी इनकम आती रहेगी। आप ही के बिजनेस आपने करा और इनकम आपके बच्चों को आ रही है, जबकि इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपके बच्चों को इनकम आती है, आपके जाने के बाद हाफ इनकम आती है, इसमें आती है। ऐसा ही सेम बिजनेस का है, आपके जाने के बाद आपके बच्चे उस बिजनेस को संभाल लेते हैं, लेकिन उनको काम करना पड़ेगा तभी उनको इनकम आएगी। इसमें यह आपने काम करा लेकिन आपके बच्चे काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको इसमें इनकम आ रही है। अब दोस्तों मैं 1 साल का डाटा निकाल लेता हूँ। भाई 1 साल तक आपने काम करा, 1 साल तक मैक्सिमम सैलरी लेता हूँ मैं 40,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी थी। 40,000 रुपये 40 इंटू 12 चौक 48, यानी 4,80,000 रुपये आपने पर मंथ कमाया इसमें। बिजनेस का भी बात करूं मैं, 5 से 10 हजार रुपये पर मंथ थी 1 साल में। लेकिन कोई आपका तुक्का बैठ गया, कहीं आपको लगा कि आपने झटके में कमा लिया, क्योंकि बिजनेस एक झटके की बात होती है। पता चला हमने 11 महीने तक कुछ नहीं कमाया और 12वें महीने में हमने एक झटके में पैसा कमा लिया। तो इसमें भी मैं मान के चलता हूँ 4 से 5 लाख आपने इसमें भी कमाया। लेकिन उसके साथ रिस्क भी है, आपने मार्केट में उधार भी डाल रखा है। आज जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सारे बिजनेस इस टाइम बंद है, सिर्फ खाने पीने का और मेडिकल स्टोर वगैरह चल रहे हैं, नहीं तो आज सब बंद है। पीछे जीएसटी लगी थी, तब उस टाइम पे सारे बिजनेस डाउन हो गए थे। तो रिस्क बहुत है बिजनेस में भी। ऐसा ही जॉब में है, आपकी गवर्नमेंट नौकरी है तो आप थोड़ा सरवाइव कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर नौकरी है तो सेम बिजनेस वाला हालात है। जैसे जैसे बिजनेस डाउन हो गए ऐसे ऐसे आपकी नौकरी जाने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये अपना चलता ही रहता है। और इसमें अगर मैं 1 साल की बात करूं, अगर आपने इसमें 1 साल काम कर लिया तो 5 लाख से आराम से 10 लाख तक के बीच में आप इसमें कमा सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करा, मात्र 500 से 1000 रुपए का इन्वेस्ट मान के चलो, वो भी मैंने अपने घर के यूज का प्रोडक्ट ले लिया था। टाइम मैंने इसमें जो दिया है वो बहुत ही कम दिया है। 1 मंथ से 6 महीने तक का मैंने इसमें टाइम दिया है, साल भर तक का ले लो आप। कितने घंटे काम करा? ज्यादा मुश्किल 1 घंटा डेली काम कराया, वीकली हमने 4 दिन काम कर लिया, ठीक है। इनकम हमारी इसमें स्टार्टिंग 2000 से 5000 रुपये पर मंथ थी। अब 2000 से 5000 रुपये पर मंथ इनकम जो थी वो हमारी डायरेक्ट 1 साल बाद 5 से 10 लाख रुपए कैसे हो गई? ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। टारगेट जबकि इसमें कुछ नहीं है, हमारी लाइफ भी सिक्योर है, हमारे बच्चों की भी सिक्योर है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हम कैसे 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो।
तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आप अपने करियर में कौन सी कंपनी चुन रहे हो, आपने सही कंपनी चुनी है या नहीं चुनी, या फिर आप किसी के चक्कर में आके फर्जी कंपनी में पड़ गए। तो ये डिपेंड करता है आपने कौन सी कंपनी चुनी है, उसका जो बैकग्राउंड है वो ठीक है या नहीं है, उसका प्रोडक्ट प्राइस प्लान में दम है या नहीं है, या सिर्फ आपने एक ऐसी कंपनी चुन ली जिनका प्रोडक्ट बहुत महंगा है और ज्वाइन तो कर ली, 5-6 महीने आपने उसमें लगा दिया लेकिन आपको मिला कुछ नहीं। तो कंपनी हमेशा ऐसी चुनो जिसमें इनकम अच्छी हो और जो जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो उस इन्वायरमेंट में वहाँ प्रोडक्ट खरीदने वाले बंदे हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इसमें आयुष स्मार्ट कंपनी की। आयुष स्मार्ट कंपनी है, आप इसकी पूरी डिटेल मेरी पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं। ये मेरी दूसरी वीडियो, उसमें मैंने पूरी अपनी कैलकुलेशन उस कंपनी की पूरी डिटेल उसमें बता रखी है, कैसे आपको काम करना है, कैसे कैसे उसमें लेवल है, कैसे कैसे आप उसमें इनकम अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके पहले महीने की, क्योंकि हम 1 साल तक का डाटा ले रहे हैं तो ये मैंने पहले से ही लिख रखे हैं पर मंथ, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 12 महीने इसमें लिख रखे हैं। तो हमें दोस्तों सिर्फ क्या काम करना है, जैसे मैंने बताया 15 मिनट से लेके 1 घंटा हमने काम करना है। अगर हम 15 मिनट से लेके 1 घंटा हम काम करते हैं 1 महीने अपने जॉब के साथ साथ या बिजनेस के साथ साथ, तो सिर्फ हमने 2 बंदों की इसमें ज्वाइनिंग करानी है, यानी 2 बंदों को हमें पहले महीने जोड़ना है। और जोड़ना भी क्या है, सिर्फ उनको सामान खरीदवाना है, जो कि आयुष स्मार्ट में 699 रुपये से स्टार्टिंग है और 699 में ही आप अपने घर का कोई भी सामान ले सकते हो, FMCG प्रोडक्ट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी 2 बंदों को हमें 699 रुपये से हमें ज्वाइनिंग करानी है। ठीक है, अब हमने 2 बंदों को ज्वाइनिंग कराई, अब अगले महीने हमें क्या करना है, इन्हीं 2 बंदों को ट्रेनिंग देनी है, इन्हीं 2 बंदों को सिखाना है और इन्हीं को बोलना है कि आप अपने नीचे 2 बंदे और लगाओ, यानी आप 2 + 2 बंदे आप और लगाओ। जैसे मैंने अपने नीचे 1 महीने में 2 बंदे लगाए, तो आप इनको अगले महीने में बोलो भाई आप भी अपने नीचे 2 बंदे और लगाओ, इनकी सहायता हम करेंगे, या इनको बोल दो आप 1 बंदा लगाओ और 2 बंदे हम आप अपनी तरफ से उनको फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि आप भी उनकी सहायता ही करोगे। क्योंकि बाइनरी प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, बाइनरी प्लान में 2 ही लेग चलती है, लेफ्ट और राइट। आपने 1 बंदा अपने लेफ्ट में लगाया, 1 राइट में लगाया, दोनों लेग आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप तीसरा बंदा जो लगाओगे या तो लेफ्ट में लगाओगे या फिर राइट में लगाओगे, तो इसी हिसाब से आपको सिर्फ 4 बंदे दूसरे महीने जोड़ने हैं। सेम कंडीशन आ जाती है तीसरे महीने में भी यही कर रहा है। आपके दूसरे महीने में 4 बंदे थे, आप या तो उनको बोल दो भाई 2 बंदे आप लगाओ, नहीं तो 1 बंदा आप लगाओ और 4 बंदे आप उन्हें अपनी तरफ से बना के दो। या 4 बंदों की टीम है आपकी कि 2 बंदों ने 2 लगा दिए, 1 ने 1 लगा दिया, 2 आपने लगा दिया। तो इस हिसाब से पूरा टीम वर्क काम है, टीम बना के काम करना होता है। तो इसी हिसाब से हमारा तीसरे महीने में 8 बंदे हो गए, चौथे महीने में 16 बंदे हो गए, फिर 32 बंदे हो गए। तो पूरे 12 महीने में हमारे पास 4000 बंदे हो जाते हैं, यानी 4000 बंदों की हमने 1 साल में टीम बना ली। अब इस टीम से इनकम कैसे आती है मैं वो बता देता हूं आपको। इसमें जो हमारी इनकम स्टार्ट होती है वो स्टार्टिंग 200 रुपये से स्टार्ट होके और 8000 रुपये पर पेयर से स्टार्ट होती है। पेयर की मैं बात करूं यानी जोड़े की, यानी हमारे यहाँ पे 4096 बंदे हैं, आप इसको मोटा मोटा 4000 बंदे मान के चलो। और मैं पेयर की बात करूं तो यहाँ पे 2000 पेयर हमारे बन जाते हैं। अब हमारे पर पेयर की इनकम जो है 200 रुपये से 8000 रुपये, क्योंकि जहां हमने यहाँ 200 पहले मंथ में हमने 2 बंदे जोड़े थे तो हमारा यहाँ 1 पेयर ये कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे हमें 1 पेयर कंप्लीट होते ही हमें यहाँ पे 200 रुपये स्टार्ट हो जाता है मिलने, और हमारा प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है। तो हमारे 2000 पेयर इसमें पहले महीने में हमारे बने हैं। अब हमारा जो पेयर है वो 200 रुपये से लेके 8000 रुपये पर पेयर तक है। अब मैं बता देता हूँ 200 रुपये का पेयर हमारा कहाँ तक है। सबसे पहले हमें जो हमारा पहला लेवल कंप्लीट होता है वो मेरी पहली वाली वीडियो में आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। पहला लेवल जो है हमारा 40 बंदों पे कंप्लीट होता है, यानी 32 से 64, यानी यहाँ पे
40 बंदों पे हमारा पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है, जहां तक हमें 200 रुपये पर पेयर के हिसाब से हमें मिलते हैं। भाई 20 बंदे हमने लेफ्ट जोड़े, 20 राइट जोड़े, तो हमारा 20 बंदों का पेयर हो गया, तो हमें 20 बंदों के 200 रुपये पर पेयर के हिसाब से मिलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो पेयर कंप्लीट होता है वो होता है 80 बंदों पे, यानी यहाँ पे इसकी जो पेयर इनकम है वो होती है दोस्तों 500 रुपये पर पेयर इनकम। यानी 40 बंदों तक जो हमारी इनकम होगी पेयर की वो 200 रुपये पर पेयर तक होगी, और 40 से 80 के बीच में जो इनकम होगी अगले नेक्स्ट 20 पेयर की वो 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर पेयर के हिसाब से होगी। फिर इसके बाद मैं बात करूं, हमारा जो तीसरा लेवल आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पे 160 बंदों पे, यानी 80 पेयर पे। यहाँ पे हमारी इनकम 1000 रुपये पर पेयर के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। फिर मैं बात करूँ आपकी 100 पहला लेवल कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा चौथा लेवल 320 बंदों पे। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है वो होती है 3000 रुपये पर पेयर। पांचवा लेवल हमारा दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, यानी 640 बंदों पे। यहाँ हमारी इनकम होती है 8000 रुपये पर पेयर। तो हमने दोस्तों सिर्फ एक साल काम किया, 12 महीने काम किया, और 12 महीने में हमारे इसमें 5 लेवल इसमें हमारे कंप्लीट हो गए। पहला 200 वाला, फिर 500 वाला, फिर 1000 वाला, फिर 3000 वाला, फिर 8000 वाला। तो हमारे एक साल में 5 के 5 लेवल हमारे कंप्लीट हो गए। इनकी पूरी डिटेल अगर आपको जाननी हो तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 5 लेवल कंप्लीट हो गए। अब हमने एक साल काम करा। अब मान के चलो मैं इसमें कोई भी एवरेज पेयर ले लेता हूँ भाई, 200 रुपये से लेके 8000 रुपये पर पेयर की इनकम हो रही है, लेकिन मैं 200 नहीं, मैं एवरेज 1000 रुपये पर पेयर मान लेता हूँ आपको, क्योंकि जबकि ये तो हमने हमारा 10वें, ये मान के चलो हमारा 10वें महीने से पहले ही हमारा जो 8000 रुपये पर पेयर का हो गया, ये 2 महीने तो बच ही गए, लेकिन मैं 1000 रुपये पर पेयर के हिसाब से मान लेता हूँ। पेयर हमारे एक साल में कितने हैं? 2000, और 1000 रुपये हमारा पर पेयर काउंट हो रहा है। तो हमारी कितनी इनकम हो गई? 1 2 3 3। ये देखिए दोस्तों, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। एक साल में हमारी इनकम 20 लाख पहुंच जाती है। अब आपको यकीन आ गया होगा कि किस हिसाब से हमें काम करना है। सिर्फ हमें पहले महीने सिर्फ 2 बंदों को ज्वाइनिंग करानी है, और वो भी उनके घर का सामान मिल जाएगा ज्वाइनिंग कराने पे। वे परचून की दुकान से सामान ले रहे हैं, मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं, किराना स्टोर से ले रहे हैं, ईजी डे से ले रहे हैं। सिर्फ उनकी दुकान चेंज करानी है और कुछ नहीं करना कि भाई साहब आप यहाँ से सामान खरीद रहे हो, आप यहाँ से सामान खरीद लो। और एक दूसरा बेनिफिट ये भी है इसमें, आप परचून की दुकान से या किसी भी जनरल स्टोर से सामान खरीदोगे, आपने उसको खोल लिया, आपको वो फिर पसंद नहीं आया, आप उसको रिटर्न करने जाओगे तो वो वापस आपसे नहीं लेगा। लेकिन इसमें आप 30 दिन तक सामान को यूज कर सकते हो। 30 दिन के बाद भी, मतलब पहले दिन से 30 दिन के बीच में अगर आपको सामान पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, अपना पूरा पेमेंट वापस ले सकते। बताओ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। जबकि कोई भी परचून की दुकान वाला है, जनरल स्टोर वाला आपको ये बोल देगा भाई साहब आपने इसको खोल दिया, आप इसको बाहर फेंक दो या आप इसको यूज कर लो, मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगा। जबकि यहाँ इस कंपनी में आपका वो सामान रिटर्न भी हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, पहले मैंने सिर्फ 2 बंदे आपने ज्वाइनिंग कराए थे, फिर अगले महीने थोड़ा आपने कोशिश करी अपनी टीम की, थोड़ा आपने अपनी टीम को मोटिवेट किया कि भाई आप एक बंदा या 2 बंदे आप अपने नीचे लगाओ। तो इस हिसाब से आप हर महीने उनको थोड़ा मोटिवेट करते गए तो आपकी टीम इतने बंदों की हो गई थी। अब 2000 पेयर के हिसाब से आप जान सकते हो आपकी इनकम एक साल में कितनी है। ये 20 लाख रुपए है, मैंने तो 5 से 10 लाख रुपए ही आपको बताई थी। आप चाहे तो आपने ये मान के चलो यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा काम करा या वीक या महीने में 4 दिन काम करा, संडे के दिन,
आप इतना भी नहीं काम कर सकते, थोड़ा कम काम कर लो। इससे 50% भी अगर आपने काम कर लिया तो भी आपके 10 लाख बैठते हैं। इससे भी 50% काम कर लिया तो भी ये आपके 5 लाख बैठते हैं। तो दोस्तों डिसीजन आपके ऊपर है, डिसीजन आपको लेना है कि मुझे क्या करना है आगे फ्यूचर में, मुझे क्या बनना है। यही मतलब डेली नौकरी ही करनी है, टारगेट लेने हैं, ये रिस्क बिजनेस करना है, रिस्क लेना है, उधार देना है, मार्केट में उधार फंस गया, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता आप अपनी जॉब छोड़ दो, अपना बिजनेस बंद कर दो। आप बिजनेस करो, अपनी जॉब भी करो, लेकिन साथ साथ पार्ट टाइम इस आयुष स्मार्ट कंपनी को भी काम करो। चाहे 15 मिनट काम करो एक दिन में, चाहे 20 मिनट या 30 मिनट काम करो, लेकिन करो। आप 1 साल तक अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो आपको 1 साल में खुद पता चल जाएगा कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने और थोड़ा डिटेल में बता रखा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।